इसीलिए कृष्ण जी ने कहीं पर भी अपनी पूजा करने की बात ही नहीं करी कि मेरी पूजा करो। उन्होंने कहा है मुझे जानो, मुझे तत्व रूप से जानो, अज्ञानियों की तरह मत जानो मुझे कि 2 आंख 2 कान नाक मुंह हाथ पैर, तुम इसको कृष्ण जी मान के बैठ गए। ये वाला कृष्ण जी अज्ञानियों का कृष्ण जी है। बांसुरी पकड़ के जो खड़े हुए हैं फोटो में, ये जो कृष्ण जी हैं अज्ञानियों के कृष्ण जी हैं, अज्ञानियों के, जो कृष्ण जी को जानते तक नहीं, जिनको कृष्ण जी की ABCD नहीं पता, उनके कृष्ण जी हैं ये। और जो कृष्ण जी को जानते हैं, कैसे जानेंगे वो? तत्व रूप से। वो तत्व रूप से जानते हैं कृष्ण जी को कि कृष्ण जी अजन्मे हैं, उनका कभी जन्म नहीं होता, ना उनका कभी जन्म होता है ना उनकी कभी मृत्यु होती है। पढ़ो गीता, हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता। हाँ मैं शरीर धारण करता हूँ, शरीरों का जन्म होता है, शरीरों की मृत्यु होती है, लेकिन कोई मुझे शरीर मान ले उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं इस संसार में, क्योंकि जो मेरा शरीर है वो मेरी माया है। हे अर्जुन मैं अपनी माया, अपनी प्रबल माया के पीछे छुपा रहता हूँ, मैं किसी के आगे जाहिर नहीं होता। जैसे कृष्ण जी छुपे हुए हैं माया के पीछे, जैसे कृष्ण जी माया के पीछे छुपे हुए हैं, वैसे आप भी छुपे हुए हो। ये काया आपकी भी माया है, आप नहीं हो काया, छोड़ दोगे एक दिन, इस काया का नाश हो जाएगा। आप क्या हो, अपने आप को जानो। और कैसे जान पाओगे? जब तत्वदर्शी संत की शरण में जाओगे, नाम जपने वाले संत की शरण में नहीं, तत्वदर्शी संत। जब तत्व ज्ञान से जान पाओगे कि कृष्ण जी क्या हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी भी शरीर की पूजा नहीं करनी है, चाहे वो कृष्ण जी की मूर्ति क्यों ना हो, चाहे कृष्ण जी खुद सामने क्यों ना आ जाएं। शरीर मानोगे कृष्ण जी को तो शरीर में ही आ जाओगे, और आत्मा मानोगे कृष्ण जी को तो आत्मा को पाओगे, क्योंकि जिस जिस भाव से तुम भक्ति करोगे तुम्हें वही फल मिलेगा। शरीर मानोगे भगवान को तो शरीर ही धारण करोगे, कहाँ समाओगे? क्योंकि भगवान में समाना है भाई। आत्मा कहाँ समाएगी? परमात्मा में समाएगी। तो जब भगवान को ही, परमात्मा को ही शरीर मान लिया तो कहाँ समाओगे जाके? माँ को शरीर माना है तो माँ के पेट में, गर्भ में बच्चे के रूप में आ गए तुम। माँ भी शरीर, बच्चा भी शरीर। अब आत्मा को जानो, तब समझ में आएगा कि परमात्मा कहाँ है। आत्म में राम और राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। समझो बात को। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि तुम किसकी पूजा करना चाहते हो, जिसकी मर्जी करते रहो। एक मौका मिला इंसान जन्म, ये एक मौका मिला है। इस एक मौके में तुमने सत्य को जानना है तो इस सत्संग को अच्छे से सुनते चले जाओ। अगर तुमने झूठ को ही पकड़ के जीवन बिताना है तो सारा संसार ही झूठ है। कुछ भी पकड़ लो, बिजली का खंभा पकड़ लो, पत्थर पकड़ लो, ईंट पकड़ लो, बजरी पकड़ लो, रेता सीमेंट पकड़ लो, अक्षर पकड़ लो, कलम पकड़ लो, कागज पकड़ लो, तुम्हें जो दिख रहा है पकड़ लो, सब झूठ ही है। जो दिखे सो माया संतो। और अगर सत्य को जानना है तो उसको जानो जो दिख नहीं रहा है, अगम अगोचर। समझो। तो इसलिए भाई हम किसी के विरोधी नहीं हैं, तुम जिसकी मर्जी पूजा करो, हमें क्या लेना। हमारा काम है सत्य बताना, गुरु का काम है सच बताना, और गुरु तो अपना काम करेगा, वो रुकने वाला नहीं है। जो सच है वो बताएगा, तुम उस सच को काट के दिखा दो, तुम सत्य को काट के दिखा दो बस। कोई नहीं काट सकता भाई, कोई नहीं काट सकता। अरे कृष्ण जी जिसको सब परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, वो खुद आत्मा की महिमा गा के गए हैं गीता में। जो खुद आत्मा की महिमा गा के गए हैं उसको कौन काटेगा? लेकिन अज्ञानतावश लोग समझ नहीं पाते उनका भला उनका बुरा कहाँ है, इसलिए चक्कर में पड़े रहते हैं बेचारे। समझ लो।
तो पहली बात तो ये समझ लो कि किसी की भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, जितनी पूजा करी अज्ञानतावश ठीक है, लेकिन अब तो सुधर जाओ। अब ज्ञान समझ में आ गया तो अब तो सुधर जाओ। तो जब तक खुद को ही नहीं जान पाए तो कैसे बात बनेगी? इस दुनिया में कोई भी पूजनीय नहीं है, पहले तो ये समझ लो। क्योंकि तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो सबके शरीर नाशवान हैं, चाहे वो कोई भी हो, सब एक कैटेगरी में आ जाएंगे। क्योंकि तत्व दो ही हैं यहाँ पे, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर नाशवान है, शरीर असत्य है, शरीर पल पल बदलता है, शरीर बनता बिगड़ता है, ये असत्य है। तो इसमें सबके शरीर आ जाएंगे, सबके। जो देवी देवता तुम पूज रहे हो उनके भी शरीर आ जाएंगे, जो तुम भगवानों के पूज रहे हो उसके भी आ जाएंगे, जो तुम यक्षों के पूज रहे हो उसके भी आ जाएंगे, जो तुम किसी किन्नर की, किसी वसु के, या किसी यक्ष गण गंधर्व के, या किसी पितर के, A to Z शरीर, या 84 लाख के जीवों के, किसी के भी शरीर पूज रहे हो तो इसका मतलब तुम असत्य के पुजारी हो। नाम लेने की जरूरत नहीं है कि उसकी पूजा कर रहे हो या उसकी। सबकी पूजा, सबके शरीरों की पूजा असत्य की पूजा है। सब पत्थरों की पूजा, ये नहीं कि किसका पत्थर की मूर्ति है, हनुमान जी की है कि राम जी की है कि खाटू श्याम जी की है कि किसकी भगवान की है कि किसकी है। सबकी पूजा, हर प्रकार के पत्थर की पूजा असत्य की पूजा है। क्यों? क्योंकि पत्थर अविनाशी नहीं है, पत्थर अखंड नहीं है, खंडित हो जाता है। तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? उसकी पूजा कर भाई, उसको जान मेरे भाई, जो अखंड है, अखंड है, अमर है, अविनाशी है, अचल है, अभेद है, अछेद्य है, अदाह है। उसको जान। उसको कैसे जानेंगे? उसको तब जान पाएंगे भाई जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा। ये मंत्र जपवाने वाले नहीं कि राधे राधे जप लो, नमः शिवाय जप लो। ये तो बिना गुरु के जप लो घर बैठ के। गुरु बनाने की क्या जरूरत है? गुरु बनाना कोई फैशन थोड़ी नहीं है कि हमने भी गुरु बना लिया जी, हम भी गुरु वाले बन गए, हम भी गुरुमुख बन गए। गुरु का मतलब है तुम्हें ज्ञान मिले, और ज्ञान इस दुनिया में केवल एक ही है, और वो है आत्मज्ञान। तुम्हारा शरीर सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है, तुम हाथ उठा पा रहे हो, तुम बोल पा रहे हो, तुम हिल पा रहे हो, क्यों? किस कारण? किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये सांसें चल रही हैं किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये अक्षर निकल रहे हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसी आत्मा की महिमा कृष्ण जी ने, राम जी ने, इनके गुरुओं ने गाई है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जब तुम गीता पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी तो तुमने भगवान को केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने का यंत्र बना लिया है। समझो, तुम मंदिरों में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कि भगवान से मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तुम 2 4 5 साल घूमे उस भगवान के चक्कर में, किसी भी मंदिर में इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हें कोई कह देगा ना, अरे वहाँ बाबा जी के पास चला जा चादर चढ़ाने, तुम भागे जाओगे चादर चढ़ाने। क्यों? तुम्हें मतलब ही नहीं है सत्य से असत्य से। तुम्हें तो अपनी इच्छा पूरी हो जाए, चाहे वो कोई देवता कर दे, चाहे वो कोई राक्षस कर दे, चाहे वो कोई गणगंधर्व कर ले, चाहे वो कोई किन्नर कर दे, चाहे वो कोई कुतिया माता की पूजा चल रही है, चाहे कुतिया माता ही पूरी कर दे, तुम कहीं भी फिट हो जाओगे जाके, तुम उसी की महिमा गाने लग जाओगे। क्योंकि तुम्हें सत्य से मतलब नहीं है। सत्य क्या है? तुम्हें मुक्ति वुक्ति से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा ये हाल हो चुका है कि मुझे सोने का मुकुट मिल जाए, भले अगले जन्म में मैं कुत्ता बन जाऊं, सुअर बन जाऊं, गधा बन जाऊं, किसने देखा? ये हाल है। ऐसे ये सांसें चल रही हैं किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। ये अक्षर निकल रहे हैं हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। इसी आत्मा की महिमा कृष्ण जी ने, राम जी ने, इनके गुरुओं ने गाई है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जब तुम गीता पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी तो तुमने भगवान को केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने का यंत्र बना लिया है। समझो, तुम मंदिरों में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कि भगवान से मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएं।
तुम 2 4 5 साल घूमे उस भगवान के चक्कर में, किसी भी मंदिर में इच्छा पूरी नहीं हुई, तुम्हें कोई कह देगा ना अरे वहाँ बाबा जी के पास चला जा चादर चढ़ाने, तुम भागे जाओगे चादर चढ़ाने। क्यों? तुम्हें मतलब ही नहीं है सत्य से असत्य से। तुम्हें तो अपनी इच्छा पूरी हो जाए, चाहे वो कोई देवता कर दे, चाहे वो कोई राक्षस कर दे, चाहे वो कोई गणगंधर्व कर ले, चाहे वो कोई किन्नर कर दे, चाहे वो कोई कुतिया माता की पूजा चल रही है, चाहे कुतिया माता ही पूरी कर दे, तुम कहीं भी फिट हो जाओगे जाके, तुम उसी की महिमा गाने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हें सत्य से मतलब नहीं है। सत्य क्या है? तुम्हें मुक्ति वुक्ति से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा ये हाल हो चुका है कि मुझे सोने का मुकुट मिल जाए, भले अगले जन्म में मैं कुत्ता बन जाऊं, सुअर बन जाऊं, गधा बन जाऊं, किसने देखा? ये हाल है। गीता में लिखा है जो सच्चाई के साथ होता है उसके लिए पत्थर और सोना एक बराबर होता है। वो कभी अपनी इच्छाओं के लिए भगवान की पूजा नहीं करता। राक्षस करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान की पूजा। जो राक्षस थे वो भगवान की पूजा करते थे अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, और सारे राक्षसों ने भगवानों को प्रकट किया है, वरदान लिए हैं उनसे। तुम ना कर पाए, तुम भगत बने बैठे हो जिस भगवान के, तुम उस भगवान को प्रकट ना कर पाए। बस भजन गा लिए, ढोलकियां बजा ली, नाच लिए, गा लिए, एंजॉयमेंट हो गया, इससे ज्यादा तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। तुमसे लाख गुना अच्छे वो राक्षस थे जिन्होंने भगवानों को सामने प्रकट कर दिया। आना पड़ा, भोले शंकर को आना पड़ा, ब्रह्मा जी को आना पड़ा, तुम ना बुला पाए कभी। जो तुम उनको राक्षस कह रहे हो, भगवत प्राप्ति हो गई उनको उनको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान आके सामने खड़े हो गए उनके, और तुम आज भी उनको राक्षस कह रहे हो और आग लगा रहे हो उनके, जला रहे हो उनको। अगर भगवान को भी सामने प्रकट कर दिया उन्होंने, तब भी वो पूजनीय नहीं है। समझ लो बात को, तब भी उनकी पूजा अलाउड नहीं है, चाहे उन्होंने 10 बार सिर काट के चढ़ा दिया भगवान के नाम पे। रावण जैसों ने 10 बार अपना शीश दान में दे दिया, तो क्या उसका मंदिर बना लें? क्या उस राक्षस की पूजा करने लग जाएं? और वो तो था भी ऋषि का पुत्र, ऋषि का पुत्र था वो रावण, लेकिन उसकी जो माता थी वो राक्षसी थी। अब माता राक्षसी है और ऋषि पिता है, तो रावण को हम क्या कहें? ऋषि कहें या राक्षस कहें? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पिता से नाम मिलता है, पिता से पहचान मिलती है। चलो ठीक है भैया, पिता बहुत बड़ा ऋषि था, माँ राक्षसनी थी, तो फिर ऋषि मान लें रावण को, राक्षस कहना बंद कर देते हैं, सारा इतिहास बदल देते हैं कि नहीं भाई वो राक्षसी थी, कोई बात नहीं, लेकिन पिता से वंश मिलता है पुत्र को। रावण कैसे राक्षस हो गया? आजकल चल रहा है ये ड्रामा, दिमाग लगाता है शैतान, दिमाग लगाता है अपना कि कैसे सत्य को हराया जाए। कई लोग लगा रहे हैं दिमाग, लगाते रहेंगे, क्योंकि ये धर्म युद्ध है भाई, ये अधर्म और धर्म का युद्ध है। इसमें दोनों पक्ष से जोर लगाया जाता है। सत्य अपना जोर लगाता है, असत्य अपना जोर लगाता है। असत्य सत्य को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी जोड़ सकता है, कितनी भी बुद्धि लगा सकता है, लेकिन जब सत्य आता है ना सामने, तो फिर असत्य धराशायी हो जाता है। बात यह है। तो रावण का पिता एक कौन था पता है? ब्रह्मा जी का पोता था। अब क्या नाम था उनका, खुद सर्च करके बताना मुझे, अगले लाइव में पूछूंगा, होमवर्क मिला तुम्हें।